बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने उसको स्किप करवा दिया था। तो आज काफी सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में आपके पास इस वीडियो के पार्ट में 3.4 में, जो कि आपने थंबनेल में और क्वेश्चन के टाइटल में भी चेकआउट कर लिया होगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर 2 को कंप्लीट करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास सिंबॉलिक पैकेज, उसके बारे में डिटेल बता दिया, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके इन्फॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक शेयर करो ताकि ये जो चैनल न्यू है ये तमाम लोगों तक पहुंच जाए और आपको क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको फौरन से वीडियोस मिल सके। ठीक है, साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सेकंड ईयर के न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको पास नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मैसेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन में 7 का पार्ट 5 है, इससे पहले मैंने पार्ट करवा दिए थे तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है बेटा एफ थीटा इज इक्वल टू 10 - 1 और सेक थीटा। अब इसको आपने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव, तो बेटा इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा एफ थीटा इक्वल टू 10 थीटा माइनस का 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, मैंने इसको आपके सामने क्या कर दिया बेटा, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, आपने कंसीडर कर देना होगा कि ये मेरे पास बेटा एफ ऑफ एक्स है और ये मेरे पास क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स है। क्या है, ये मेरे पास जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 10 थीटा -1 और बेटा मेरे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास सेक थीटा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास डिवाइड वाला जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ और जी का, आपके पास जब भी इस तरह की फॉर्म लिखा हुआ डिवाइड में लिखा हुआ मतलब एफ अपॉन जी। ठीक है, एफ अपॉन जी का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, शायद आपको याद आ रहा हो कि हमारे पास क्या होता है बेटा, हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स का क्या ले लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर माइनस का निशान डालते हैं बेटा, फिर एफ ऑफ एफ को वैसे ही लिख देते हैं और फिर बेटा जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेकर के नीचे क्या कर देते हैं बेटा, जी ऑफ एक्स का आप स्क्वायर ले लेते हो। क्या लेते हो, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेते हो। जो ये मेरे पास फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको मैंने बताया भी था। अब क्या करते हैं, तो मैं निकाल लूँ बेटा एफ थीटा निकाल लूँ, तो लिखना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसलिए लिखा हूं बेटा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या बेटा थीटा है, अगर मेरे पास एक्स होता तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देता। चलो आ जाओ, इसकी वैल्यू खोलते हैं और इसको लिखते हैं कि एफ थीटा का अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, नीचे वाली टर्म, तो क्या लिख दूंगा, सेक थीटा लिख दूंगा। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और बेटा क्या लिख दूंगा, टेन थीटा माइनस का 1। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा बेटा, माइनस का निशान डालूंगा, एफ एक्स लिखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू बेटा क्या, 10 थीटा -1। ठीक है, जबकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, सेक एक्स है, तो लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे जो टर्म है मेरे पास जी ऑफ एक्स, तो सेक थीटा, तो लिख दूंगा सेक थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगाना है और हमेशा स्क्वायर कहाँ लगता है बेटा, एंगल से पहले, तो मैंने लगा के दिखा दिया आपको। अब क्या करना है बेटा, कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि अगर डेरिवेटिव ऑफ 10 लेते हो या डेरिवेटिव ऑफ सेक लेते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हम लोग डी अपॉन डी एक्स लेते हैं, किसका बेटा, टेन थीटा का, किसका, टेन थीटा का लेते हैं, तो मेरे पास क्या आता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, उसी के साथ साथ मेरे पास अगर डेरिवेटिव लो बेटा मैं डी एक्स अपॉन डी एक्स लाइक सेक थीटा का लो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि इन दोनों की वैल्यू ये होती है। तो ये बेटा ये वाली वैल्यू है, इसको मैं वैसे ही लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, सेक थीटा लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा बेटा, सेक थीटा लिख दूंगा। ठीक है, मैंने बताया डेरिवेटिव और टेन थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, तो क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। और बेटा किसी भी टर्म का डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, तो माइनस का जीरो हो जाएगा, 1 की जगह जीरो आ जाएगा। भले से इसको ना लिखो तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 क्या था, माइनस हो रहा था। ठीक है, तो उससे जीरो जो क्या था, माइनस हो रहा था, फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगा दिया, इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ तो उसको सेम वैसे उतार दूंगा कि टेन थीटा
माइनस का 1, ठीक है। उसी के साथ से बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा और टेन थीटा के। तो क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, सेक थीटा और टेन थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा, मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि मेरे पास यही टर्म बच रही थी। फिर जरा देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन मेरे पास आ रहा है बेटा सेक थीटा आ रहा है, तो मैंने सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू बच के आ रही है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ क्या बच रहा है बेटा, एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, टेन थीटा माइनस का 1, ये सेक थीटा बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट क्लोज, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बेटा एक स्क्वायर से एक थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा ये वाला माइनस का टेन थीटा और माइनस का 1, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने टेन थीटा लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि क्या करना होगा, अब इसको ओपन करना होगा बेटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर बेटा माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, टेन, एक काम करता हूँ पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। टेन को टेन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा टेन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन थीटा इज द टेन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस के, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास नीचे सेक थीटा वैसे लिख दूंगा बेटा, प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब जगह वहां पे बची ही नहीं है। तो मैंने इसको रब कर दिया और क्या हो बच गया बेटा, मेरे पास वहां बचे बेटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इस वाली टर्म को मैंने लिख दिया। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ बेटा, 1 प्लस टेन थीटा और डिवाइडेड का निशान सेक थीटा लिखा जा सकता है। हमें मालूम है टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, डिवाइड का निशान दिला, और सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने 1 अपॉन क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। ये सारी वैल्यू आप मैट्रिक में पढ़कर आए होगे, ठीक है। तभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि टेन थीटा बराबर होता है मेरे पास किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और बेटा मेरे पास सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। और सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो तमाम वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। सारी वैल्यू देख देख के नहीं बल्कि याद करके लिखना है, ठीक है। ये याद हुई भी होनी चाहिए आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये कर दिया बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा। फिर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते तो ये ऊपर और ये नीचे है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और 1 क्या आ जाएगा नीचे। ये टर्म कट गई, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि मुझे लेकर आना था बुक के अकॉर्डिंग, हमने लेकर आ गए। अगर साइन थीटा पहले लिख दो, कॉस थीटा बाद में लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व करवाने के बाद मैं आ गया हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के पास, इसको मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है, जबकि कर्व की जो इक्वेशन दी है वो ये दी हुई है, ठीक है। तो इसको बेटा लेट कर सकते हो कि लेट मेरे पास y जो है वो किसके बराबर है बेटा, डी एक्स का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर प्लस 14y माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है। जबकि उसके पॉइंट की वैल्यू, मतलब जो मेरे पास पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास -3,0, मतलब x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है बेटा 0, क्योंकि पहली वाली x कोऑर्डिनेट होती है और दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके, ठीक है। तो बेटा अब क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे, ये देखो, बल्कि इसको लेट करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली निकाल दो तो ज्यादा बेहतर है। अगर लेट करना है तो लेट कर भी सकते हो, तो उससे कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, डी अपॉन डी एक्स, और किसके साथ डेरिवेटिव होगा, 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का निशान 7 लगाया, हमेशा याद करा करो कि कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको पहले लिख लिया करो, ठीक है। 7 लगाया और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और प्लस 14 जो है पहले लिखा, d अपॉन डी एक्स लिखा, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा, y लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस का निशान d अपॉन डी एक्स लिखा,
ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास 27 और इक्वल टू 0, 0 का भी डेरिवेटिव लोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा बेटा, डेरिवेटिव लगा रहा हूँ तो तुम लोग को पता ही है एक चीज कि मेरे पास जब भी 3 होगा 3 वैसे लिखाएगा, जब भी पावर होता है वो पहले लिखा जाता है, तो पावर पहले लिखाया और एक माइनस हो गया। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो x ही बचेगा। माइनस का निशान जो भी पावर होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो 7 तो वैसे ही से लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले आया और y हो गया। ठीक है, 2 और y ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, याद रखना डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, पहले ले आओ। -7 वैसे ही था तो पहले आएगा 2 हो जाएगा, और y लिखा हुआ था, y में से एक माइनस करोगे 2 में से तो क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। मेरे याद रखना जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लगाते हो और मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते थे बेटा, सवाल क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 किया था या 7 किया था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में किया था dy अपॉन dx लिखते हैं, जहां पे y होता है वहां क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, फिर प्लस लिखा बेटा 14 लिखा, d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x का अर्डर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा हुआ है, कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको डायरेक्टली लिख देंगे dy अपॉन dx, जहां जहां y होगा वहां वहां क्या होगा, dy अपॉन dx। और अगर उसके ऊपर पावर लगी हुई तो पावर लिखोगे, फिर y में से एक पावर माइनस करोगे और फिर क्या कर दोगे, dy अपॉन dx कर दोगे। ठीक है, अब बेटा हमें मालूम है कि जब भी कांस्टेंट टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, 3 2 का कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा, 6x हो जाएगा। ठीक है, 7 2 का कितना हो जाएगा, 14 होगा, तो माइनस का 14 y, फिर इसका क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx। ठीक है, और एक प्लस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 14 dy अपॉन dx और माइनस का 0 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये प्लस का 6x इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, माइनस का 14y dy अपॉन dx, और फिर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस का 14 dy अपॉन dx, तो प्लस का 14 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 6x, क्योंकि ये 6x इक्वल टू के बाद चले गया तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको बाहर लेकर चले गया। अब क्या करना होगा बेटा, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। कैसे करोगे, इन दोनों में से dy अपॉन dx को कॉमन ले लो। तो अगर मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, माइनस का 14y और प्लस का 14। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 6x, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx लिखा इक्वल टू माइनस का 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 14y और प्लस का 14। ठीक है, तो मैंने आपके हिसाब से इसको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, dy अपॉन dx लिखूंगा एट पॉइंट कितने बेटा, मेरे पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 है, तो -3, 0, तो बेटा क्या करेंगे, -6 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह -3 आ जाएगा, तो -3 लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 14, y की वैल्यू क्या है 0, और प्लस का क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 3 18 अपॉन ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 14, 2 9 18, 2 7 14, तो बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन 7। तो ये मेरे पास बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, जो कि मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसे सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आ जाते हैं, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बस स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्या करवाया, 7 करवाया, फिर देन मैंने 5 करवाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए और इस तरह के सवालात हमने इससे पहले भी क्या किया बेटा, सॉल्व किया है। किस तरीके से किया है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ डिफरेंशिएट करो बेटा, 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर है 1 - tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स। आपने क्या करना है बेटा, tan स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करना है। जैसे विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो भाई अब जहां tan स्क्वायर एक्स होगा वहां क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका बहुत आसान। मैंने क्या लिखना होगा, लेट करना होगा कि y जो है मेरे पास किसके बराबर है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब डिफरेंशिएट करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएट करना है, इसको रिस्पेक्ट लेते हुए। तो कैसे करते हैं बेटा, dy अपॉन dx लिखते हैं, इक्वल टू का निशान डालते हैं बेटा और डिफरेंशिएट करो d अपॉन d tan x का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करो x लिखते हो ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर x, इससे आप डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर एक्स। ठीक है,
आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, ऊपर वाली टर्म क्या होती है एफ ऑफ एक्स और नीचे वाली टर्म क्या होती है जी ऑफ एक्स। तो मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स बराबर है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और बेटा जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज में अपॉन में दिया हुआ है, तो जब अपॉन में वैल्यू दिया होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिएंट वाला आप फॉर्मूला लगाते हो। तो आपको मालूम है कोशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो टर्म एक दूसरे से डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फॉर्मूला लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी ऑफ एक्स, और फिर बेटा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस का निशान डालते हैं, फिर बेटा एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देते हैं, और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, और नीचे क्या आता है बेटा, जी ऑफ एक्स, और इसके ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो बेटा सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो क्या करता हूँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख दूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, डेरिवेटिव लूंगा एफ ऑफ एक्स का। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी अपॉन डी टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर माइनस का निशान, और माइनस निशान के बाद एफ एफ एक्स को वैसे ही लिख देना है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिख दो। ठीक है, लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैंने वैसे ही लिख दिया, और आखिर में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो कैसे लिखूंगा, जगह नहीं है वहां पे, तो नीचे लिख देता हूँ, डी अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 1 है और ये माइनस का निशान है। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिवाइड का निशान डलेगा, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, जी एक्स का स्क्वायर। तो मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के ऊपर भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगाना है। तो मैंने टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें इसको और सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स को वैसे ही लिखता हूँ, और बेटा इसका डेरिवेटिव लूंगा। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्यों से उसी से डेरिवेटिव हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब सेम चीज लिखी हुई होती है तो उसकी जगह क्या आता है बेटा, 1 आ जाता है। माइनस का निशान, और यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मैंने वैसे ही लिख दिया बेटा। वहां पे क्या हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास माइनस का निशान था वहां पे, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आ जाएगी, 1 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब किसी भी टर्म को बेटा माइनस का निशान है, ठीक है, तो जरा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। ठीक है, माइनस का निशान वैसे ही रखता हूँ, माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या गया, माइनस का 1, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, लगा दिया। अब बेटा इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1 लिखा मैंने, माइनस लिखा, 10 लिखा, स्क्वायर एक्स लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो देखो कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या, जी बिल्कुल, एक ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, एक ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आपने लास्ट में क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा ऊपर, और नीचे क्या लिखना होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में 13 आ गया। अब क्वेश्चन में 13 के बाकी जितने सवाल आते हैं क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान सा सवाल है, क्या करोगे बेटा, मेरे पास दो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है। तो याद रखना इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको डेरिवेटिव लेंगे बेटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। थीटा क्यों, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसलिए करेंगे क्योंकि अंदर में क्या वैल्यू है, थीटा वैल्यू है। फिर बेटा क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे अलग से, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या लिखा है मेरे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा। इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों डिवाइड हुए क्या आता है मेरे पास आता है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स आता है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले बेटा आपने सोल्यूशन लिखना है और इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू क्या है बेटा a sin थीटा, जबकि बेटा मेरे पास y की वैल्यू क्या है a cos थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यू लिख के दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, डेरिवेटिव लेंगे दोनों का विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, क्योंकि थीटा नीचे लिखा हुआ है दोनों में, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बेटा, डी अपॉन डी थीटा। वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो हमने करना सीखा था, क्योंकि ए इज अ कांस्टेंट, तो ए को बाहर लिख दो और साइन थीटा को अंदर लिख दो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, साइन थीटा अंदर लिख दिया। उसी तरह से इसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी अपॉन डी थीटा, ए इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ए को पहले लिख लो और बाद में क्या लिख दो, कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा जो मेरे पास बराबर होता है बेटा वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस थीटा हो गया, और ए की वैल्यू बेटा ए वैसी आ गया। उसी तरह से डी वाई अपॉन डी थीटा मैंने वैसी लिखा, ए वैसी लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई तो इसको सवाल में पुट कर दो, तो देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डी वाई अपॉन डी थीटा किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के, तो क्या लिख दूंगा, ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे निशान डाल के लिख दो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस का ए साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा, माइनस का ए साइन सॉरी पहले मेरे पास क्या लिखना है, डी वाई लिखना था, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डी वाई की वैल्यू पहले लिखना है, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का ए साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि डी एक्स लिखा है, डी एक्स की वैल्यू क्या, ए कॉस थीटा, तो क्या लिख दूंगा, ए कॉस थीटा। इस चीज को याद रखना, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा लिख दिया और माइनस का निशान, वैसे ही हो गया। बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, बिल्कुल अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्या बेटा पार्ट 2 आ गया इसका, इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है। सेम वही करोगे जो मैंने अभी काम सिखाया था। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या लिखेंगे बेटा, टी के रिस्पेक्ट से करेंगे, टी के रिस्पेक्ट से, तो क्या लिख दें, विद रिस्पेक्ट टू टी लिख देता हूं। तो बेटा डी एक्स अपॉन डी टी लिखूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होगा बेटा, यानी बराबर होगी मेरे पास डी अपॉन डी टी, पहले इसका डेरिवेटिव लूंगा फिर प्लस का निशान, इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसको ऊपर ले आता हूं, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी लिखता हूं और टी इनवर्स लिख देता हूँ, प्लस के ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस इनवर्स हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा किसी भी टर्म का जो नीचे विद रिस्पेक्ट होता है उसी सेम वैल्यू आती है, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। प्लस बेटा ये माइनस का 1 है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम लोग लिखते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, फिर -1 में से -1 करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा पावर क्या करते हैं बेटा, माइनस करवाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी टी की 1 माइनस बेटा माइनस का 1 टी इज टी हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 1 माइनस 1 टी का स्क्वायर, प्लस माइनस का नीचे आके प्लस का कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास क्या हो गया बेटा, सॉल्व होकर के आ गया। अब नेक्स्ट टर्म को निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा, डी टी डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, डी अपॉन डी टी फिर टी प्लस फिर डी अपॉन डी टी 1, इन दोनों का क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। तो लिख कर दिखा दिया, अलग-अलग लिख दिया था मैंने। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम है तो 1, और कांस्टेंट है तो क्या 0, तो मतलब क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई इसकी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला आपको मालूम है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पहले डिवाइड वाली टर्म होगा डी वाई अपॉन डी टी, डिवाइड का निशान, फिर क्या होता है बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी, थीटा की जगह सिर्फ क्या आ गया, टी आ गया इसके अंदर। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया, डिवाइडेड का निशान लगाया। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या बेटा, 1 माइनस 1 टी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख करके दिखा दिया। बेटा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, टी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही टर्म हो गया। आपको मालूम है डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर आ जाएगा टी का स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस का 1 ये हो जाएगा, ठीक है। जब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे इसी का पार्ट 3 आ गया है। थोड़ा सा बेटा ये डिफरेंट है और थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखोगे फिर से, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, टी होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो लिख देना डेरिवेटिव, में शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा सवाल बार बार लिखना होगा। विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख जाएगा बेटा, डी अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ए को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ए पहले लिख दिया, क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। बेटा मुझे मालूम है एक फॉर्मूला लगता है डिवाइड वाला, जिसमें क्या करते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेते हैं। याद आ रहा है ना आपको कि एफ ऑफ एक्स ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस टी का स्क्वायर, और बेटा जी ऑफ एक्स किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों लिख दिया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर मैं किसी का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो वो बराबर होगा बेटा, जी ऑफ एक्स वैसे उतर जाता है, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, माइनस का निशान, फिर बेटा एफ ऑफ एक्स वैसे उतर जाता है, और फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अपॉन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, बस ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के तहत लिखते हैं इसको बेटा, कैसे होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ए को वैसे ही लिख दिया, जी ऑफ एक्स लिखना है, जी ऑफ एक्स बेटा नीचे वाली टर्म होती है ना, तो इसको ऊपर लिख दूंगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में, ए को मैंने वैसे किनारे में लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा डेरिवेटिव लेना है, डी अपॉन डी एक्स डी टी लिखा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का निशान, माइनस लगाया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, लिखूंगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स, तो मेरे पास फिर डी अपॉन डी टी लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आखिरी वाली वैल्यू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो लिख दूंगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इन सब के नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास नीचे वाली टर्म यही है, तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। यहां तक करने के बाद क्या करेंगे बेटा, इसको डेरिवेटिव ले लेंगे जरा, तो क्या हो जाएगा, डी क्या लिखा हुआ है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए तो वैसे ही उतर जाएगा, ए का तो कुछ काम करना ही नहीं है बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर भी वैसे उतर जाएगा, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर भी वैसे उतर गया। डेरिवेटिव ऑफ 1, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, 0 माइनस, और ये क्या होगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 लगा हुआ तो पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और t, और 2 में से 1 जाएगा तो t ही बचेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। फिर माइनस का निशान, माइनस लगा दिया, फिर 1 माइनस टी का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ये वैसे ही है, तो मैंने उसको क्या करा, आपके सामने वैसे ही लिख दिया। और जरा इसका भी डेरिवेटिव ले लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 2t, ठीक है, आ गया 2t आ गया, 2t का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वही 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। माइनस 2t को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2t आ जाएगा, और 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, 2t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2t लिखा, 1 माइनस टी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यही टर्म मेरे पास आ गई। अब क्या करना है बेटा, इसको अंदर वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ए तो वैसे ही लिखा, माइनस का 2t 1 जा माइनस का 2t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये ए बिल्कुल अलग, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और छोटा सा मल्टीप्लाई का निशान लगाना लगा सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट लगा दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर माइनस का 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2t का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। फिर उसका बेटा माइनस का निशान है, तो माइनस लिखूंगा, 2t लिखूंगा, ठीक है। फिर माइनस का 2t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कोई वैल्यू कट रही है क्या, माइनस का 2t का स्क्वायर प्लस का 2t का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है बेटा मेरे पास, यहाँ पे a बच रहा है, माइनस का 2t मतलब 4, माइनस का 4, और ये a है और t है, तो t आ जाएगा, माइनस का 4at अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है किसके, डी एक्स अपॉन डी टी की, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं मिटा दूँ तो मुझे पता चले कि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 480 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरे पास बच करके आ गई है। अब मुझे क्या करना होगा, बाकी तमाम हिस्से को रब करना होगा,
और मुझे वो जो y वाली टर्म है उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और y वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ। सेम यही फॉर्मूला लगेगा उसमें भी। ठीक है, ताकि मेरे पास क्या हो, जगह मिल जाए मुझे, और मैं इसको पूरा रब कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखोगे dy अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, लिखना भूलना मत। तो d लिखूंगा, dt लिखूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2bt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2bt मेरे पास क्या कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने 2b बाहर लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ t 1 अपॉन टी का स्क्वायर। तो बेटा इसका डेरिवेटिव ले लो, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, ये g ऑफ x हो जाएगा। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो 2b तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, पहले ये लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का निशान, फिर बेटा हम क्या लिखते हैं, इस वाली टर्म को वापसी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ये इसका किसका डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2t। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, मेरे पास नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो 2b वैसे ही आ गया, किसी से 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर ही आएगा। माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, टी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, टी 2t का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लाइक दिस 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2b लिखा मैंने बेटा, 1 लिखा, 1 तो वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, तो मेरे पास किसी का 1 में से 2 गया, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 1, मतलब 1 माइनस टी का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। तो मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू बेटा डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आ गई। फॉर्मूला मेरे पास पता होता है कि dy अपॉन dx बराबर होगा पहले dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो बेटा dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 2b, तो लिख देता हूँ 2b 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइडेड का निशान बेटा, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो क्या लिखूंगा माइनस का 4at अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दिया। डिवाइड जब चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले आता है, तो ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 2b 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4at। इस वाली टर्म से यही टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 1 हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस टी का स्क्वायर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है बेटा माइनस का 280। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जवाब हो जाएगा, और उससे पहले क्या बचेगा, b भी बचेगा। ठीक है, तो b 1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस 280, तो ये क्या होगा मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या ये अलग टर्म है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान से पार्ट 4 है ये, और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो बेटा वही लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस दफा थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। पहले x का निकाल लो, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा बेटा a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो d अपॉन डी थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा मुझे अगर उसका निकालना है तो क्या लिखूंगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा, और क्या हो जाएगा 2a, बेटा कांस्टेंट है तो 2a को पहले लिख दो और थीटा को बाद में लिख दो। ठीक है, तो बहुत आसान से है ये। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा बेटा a, थीटा का स्क्वायर मतलब 2 पहले आ जाएगा और थीटा लिखा जाएगा, और सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। फिर dy अपॉन डी थीटा लिखोगे तो 2a वैसे लिखा गया, और थीटा से डेरिवेटिव हो रहा है सेम है तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, dx अपॉन डी थीटा की 2a थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है dy अपॉन डी थीटा की 2a। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास बन करके आ रही है। अब इसको क्या करोगे बेटा, इसको लिखोगे dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, और फिर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड का निशान होगा, याद रखना dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने लिख के दिखा दिया। पहली वैल्यू की वैल्यू क्या बेटा da थीटा, तो लिखते हैं इस वाली की वैल्यू 2a, तो 2a लिखा जाएगा, और नीचे डी थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 2a डी थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ 2a थीटा, 2a से 2a कट गया तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन थीटा,
तो dy अपॉन dx की वैल्यू बेटा मेरे पास ये है। हमने पूरे सवालात को सॉल्व करवा लिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट पढ़ा एंड देन फिर मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन क्लिक करना, कमेंट करके जरूर बताना। फिर आप लोग लगाते देखने वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।